की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्ब हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, कहने को ओल्ड एज होम एक सहूलत है, लेकिन फैमिली से अलग होकर रहना आसान नहीं। यही वजह है कि सहूलियात होते हुए भी वहाँ रहने वाले बुज़ुर्ग खुश नहीं होते। आइए चलते हैं एक ओल्ड एज होम और देखते हैं कि वहाँ पर रहते हुए बुज़ुर्गों को किस बात पर शिकायत है। ना जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਲੱਗਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। अरे भाई भट्टी साहब, 9 बजे दोपहर नहीं होती, सुबह ही होती है। हद हो गई है। और ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤ ਨੂੰ 13 ਵਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਅਕੀਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। अरे भाई, नाम तो अभी उन्होंने अपना बताया नहीं है, मगर बात अली मुमताज साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अरे भाई, इजाजत तो इसलिए लेनी पड़ती है कि वो आपका ही ख्याल रखना होता है। हम कहते हैं कि यदि आधी रात को आप उठे पानी पीने के लिए तो अल्लाह ना करे कहीं गिर ना जाए। इसलिए हम कहते हैं कि किसी से आप अगर पूछ लें कि भाई पानी पीने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान तो आपकी तरफ होगा। असल में बात यह है कि हम लोगों ने अपने आप को शिकायतों का डाकखाना बना लिया हुआ है। या हर वक्त हम किसी को शिकायत कर रहे होते हैं या किसी की शिकायत सुन रहे होते हैं। बिल्कुल। भट्टी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने तो सवाल अली मुमताज साहब से पूछा था और जवाब गुल साहब ने दे दिया। कौन सा जवाब और कौन सा सवाल? भाई, आपने कहा था ना कि हम पागल हैं, तो गुल साहब ने कह दिया हाँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं कहा मैंने। जुबैर साहब, आपको कितनी मर्तबा कहा कि मेरे मामलात में आप टांग ना अड़ाया करें। एक तो आपको नजर कम आता है, ऊपर से आप मुंह उठा के हर बात में घुस जाते हैं। अरे भाई देखिए, एक तो मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया था कि हमारे ओल्ड होम में बहस करना और लड़ाई झगड़ा करना मना है। अगर आपने बहस करनी है तो आप अपने कमरे में चले जाइए, वहां जाके बैठ के अकेले जितनी मर्जी बहस कीजिए। गुल साहब, उस पत्थर के बेड पे रात को 2 घंटे नींद नहीं आती और आप हमें दिन को भी उधर ही कैद करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई। बेड तो इतना सख्त है, जिस तरफ साइड करके सो वो साइड ही सो जाती है। इतना सख्त बेड, मेरा तो दिल करता है ऊपर बर्फ रख के बेचूं। भट्टी साहब, वैसे पागल वाली बात आपको सूट करती है। भाई, सर्दियां शुरू हो गई हैं और आप बर्फ लगा रहे। ओ पढ़ी लिखी बिल्ली, बर्फ मैं लगा रहा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? ये तो यूं तड़पा है जैसे बर्फ तुमने इसके इर्द गिर्द लगा दी हो। बर्फ भी इसके इर्द गिर्द आधी पट्टी लगेगी बस। गुल साहब, आपका फोन किधर है? क्यों, आपने चोरी करना है? मैं शक्ल से आपको चोर लग रहा हूँ? जी हाँ। पुलिस पुलिस! ओहो, और ठहरे भाई, क्या हो गया आपको? मैं घर फोन करना चाह रहा हूँ। यहाँ का बेड वाकई बहुत सख्त है। मैं अपना जाती बेड मंगवाना चाह रहा हूँ। मैं वैसे माफी चाहता हूँ जुबैर साहब। ओहो, मेरा नाम शौकत है। ओ यार, जो भी है, मैं कौन सा इस वक्त हाजिरी लगा रहा हूँ। बात यह है कि यहाँ मैं हर एक को अलग अलग कमरे नहीं दे सकता और ना ही अलग अलग सबकी पसंद का फर्नीचर दे सकता हूँ। ये एक एनजीओ चलाती है ये ओल्ड होम। आपको इतनी तंगी है यहाँ पे तो आप किसी सरकारी ओल्ड होम में चले जाएं। ना बाबा ना, सरकारी रूम से तो पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। वहां तो यहाँ से भी बड़ी बुरी हालत है। ये बात तो सच है, इसीलिए ज्यादा बोझ प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है, जहां पर मुखय्यर हजरात या फिर ज्यादा फीसें लेकर इन ओल्ड होम को चलाया जा रहा है। वैसे तो सरकारी अदादोशुमार मौजूद नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट वेबसाइट है rentechdigital.com, उनकी बताई गई इतलात के मुताबिक और मालूमात जो वहां से हासिल हुई हैं, पाकिस्तान में कुल 490 ओल्ड होम हैं, जिनमें से सिर्फ 50 ऐसे हैं जो सरकारी हैं, जिन्हें पाकिस्तान बैतुल माल या सूबाई हुकूमतों की फंडिंग से चलाया जा रहा है। जी। अली मुमताज साहब, तो क्या गुल साहब सरकारी ऑफिसर हैं? गुल साहब, मैं अपने बड़े बेटे को कह के आपका तबादला करवा दूंगा। वही आपका बड़ा बेटा जो आपको यहाँ छोड़ के गया है। अरे भाई, कुछ खुदा का खौफ खाओ। हम तो अपना प्राइवेट ओल्ड होम चला रहे हैं।
ये तो मुखैर हजरात फट देते हैं तो ये चल रहा है। ये तो जुबैर साहब खामखा अजीब सी बात कर देते हैं। भाई जुबैर साहब, आपको पहले भी भट्टी साहब ने कहा है आपकी नजर कमजोर है। ओहो गुल साहब, मैं आपको क्या अंधा नजर आता हूँ? ओ भाई, मैं इधर बैठा हुआ हूँ। हाँ हाँ, हमें मालूम है आप इधर ही बैठे हुए हैं। भाई हम तो ये गलती कर बैठे, भट्टी साहब से इतना बस पूछ लिया, भाई ये दीवार पे मकड़ी ने जाला बुना हुआ है या हमारी आंखों के आगे मोतिया आ गए? ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਸੂਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਫੁੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ तो ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। भट्टी साहब, तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारा फूलों से कोई वास्ता नहीं है? अरे हमारी तो सारी जिंदगी फूलों में गुजरी है। अली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, सारी जिंदगी फूलों में गुजरी है। कभी हाथ पांव भूल गए, कभी सांस भूल गई, कभी यूरिक एसिड की वजह से टकला भूल गया। ये कौन भूल रहा है बार बार? किसकी याददाश्त चली गई है? ओ भाई, भूल नहीं कह रहे, फूल कह रहे हैं, फूल। जैसे तुम्हें पानी में रखें शायद तुम फूल जाओ। नसीर साहब, जुबैर साहब ये फरमा रहे हैं कि उनकी सारी जिंदगी फूलों में गुजरी है, फूलों में। जी हाँ, सारी जिंदगी इर्द गिर्द फूल ही देखे हैं और हमें बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी धूल देखी है, धूल। फूल क्यों देखे हैं आपने? आप क्या बागेजना में माली की नौकरी करते थे या ट्रैफिक लाइटों पे गजरे बेचते थे? भाई फिर वही बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं अगर आपने इसी तरह बहस में ऐसा करना है ना तो आप अपने कमरे में चले जाइए। ओ भाई, लड़ नहीं रहे, ने बहस नहीं कर रहे। छोड़े जुबैर साहब। चौके साहब, आप मुझे आज का ख्वाब सुनाएं। तो आज का ख्वाब ऐसे कह रहे हो जैसे ये ख्वाबों के होलसेल डीलर हैं। आपको नहीं पता ना गुल साहब, चौके साहब रोज मुझे ख्वाब सुनाते हैं। कल इनकी ख्वाब में चंगेज खान आया था, चंगेज खान। अब बस कल चंगेज खान आया था, आज चंगेर खान आएगा। ओ हो सकता है कि कल तंदूर खान आ जाए। लो तुसी ते मजाक समझन डे हो। ओ दसो ही शौके साहब, दसो इन्हां नूं। कल वाकई इन्हां दी ख्वाब 'ਚ चंगेज खान आया सी। ਉਹ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ उठे। शुक्र है मौके पे आंख खुल गई, अगर एक सेकंड भी लेट उठते तो गर्दन तो गई थी। ओ भाई 1 घंटा भी लेट उठते तो कुछ नहीं होना था गर्दन को। माशाल्लाह जितनी मोटी गर्दन है, ये तलवार वाला तो काम ही नहीं, आरे वाला काम है, आरे वाला। मत डने शौकत साहब, आपका मैदा खराब होगा, इसी वजह से डौने ख्वाब आपको आ रहे हैं। आपने ज्यादा खा लिया होगा और उसका नतीजा यही। ओ जी, मैदा तो खुद ही खराब होना है। जब से गुल साहब ने शौकत साहब को अमूरे खानादारी का मैनेजर बनाया है, ये खुद ही खाते हैं सारा, हम तो तरसते ही रहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब शौकत साहब का बेटा और बहू इनको यहाँ छोड़ने आए थे, उस दिन शौकत साहब रो रहे थे और इनके सारे मुंह पे गजरेला लगा हुआ था। और इनकी बहू बता रही थी कि जो चीज भी मैं पका के रखती हूँ, मौसूम रात को उठ के चट कर जाते हैं। और उस दिन भी शौकत साहब घर छूटने की वजह से नहीं रो रहे थे, वो गजरेले का पतीला छूटने की वजह से रो रहे थे। जब से यहाँ आए हैं मसूफ, हमें तो कोई खाने की अच्छी चीज मिलती ही नहीं है। डोंट वरी, हमारी एनजीओ के होते हुए शहर के किसी भी ओल्ड होम में किसी भी बुजुर्ग को किसी चीज से तरसने की जरूरत नहीं। अच्छा जी? जी हाँ, हमारा काम ही आपकी जिंदगियों में ऐसे खुशियां भरना है जैसे आपकी बहुएं आपके बेटों के कान भरती हैं। भाई मियाँ, आपकी तारीफ वैसे तो आप अपने मुंह से भी करेंगे तो हमें यकीन नहीं आएगा। भाई नसीर साहब, आपको हमने सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया है और आपके होते हुए ये क्या हो रहा है? कल भी ओल्ड होम में 5-6 खतरनाक मच्छर घुसे हुए थे, आज 2 फिर आ गए हैं। ओ जी, कल का तो मैं भी गवाह हूं। नसीर साहब ने WWF वाली कुश्ती करके मच्छरों को भगाया था।
तो और क्या? भाई साहब आप यकीनन किसी एनजीओ से आए होंगे, अपना तारुफ तो करवाइए। जी मेरा नाम चौधरी गजनफर है और ये मेरे असिस्टेंट है राव एहतशामुद्दौला। राव तशामू दौला, ये शदौले शाह का चूहा। डोला मच्छी ते हो सकती है, तशामुद दौला नहीं हो सकता। जी शफकत होम्स के नाम से हम एक एनजीओ चलाते हैं और शहर के मुख्तलिफ ओल्ड होम में जाके बुजुर्गों में तोहफे तकसीम करते हैं। ओ भाई, हम क्या तुम्हें मांगने वाले बुजुर्ग नजर आते हैं जो यहाँ चीजें बांटने आ गए हो? खबरदार किसी को तोहफा दिया तो सारे गिफ्ट इकट्ठे करके गुल साहब को दो, वो हमें तकसीम करेंगे। वाह, वाह 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 वाह, क्या कहने भट्टी साहब, ये आखिरी जुमले से पहले पहले तो मुझे इलामा इकबाल के शाहीन लगे थे। ये तो आखिरी फिक्रे में आपने मुसर्रत शाहीन वाला पलसेटा मारा है। आप भी जब हा 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 करते हैं ना तो हमें अल्लाह बख्शे असलम परवेज साहब याद आ जाते हैं। भाई हमें तो फौरन गिफ्ट दे दीजिए। हमें तो आखिरी बार गिफ्ट उस वक्त मिला था जब मरहूमा जिंदा थी, वो अल्लाह के पास चली गई, उसके बाद हमें किसी ने गिफ्ट भी नहीं दिया। अगर गिफ्ट का इतना ही शौक है तो मरहुमा के पास ही चले जाओ। मुझे तो आखिरी बार गिफ्ट स्कूल में मिला था जब मैं 9th क्लास में फर्स्ट आया था, तो हेड मास्टर साहब ने मुझे ट्रॉफी दी थी। ओ नसीर साहब, ट्रॉफी घर ले जाने के लिए आपने तो रेड़ा करवाया होगा। तो अंकल जी इसमें ट्रॉफी नहीं है, इसमें खाने पीने वाली चीजों का गिफ्ट है। वो खान पीने वाली चीजें तो शौकत साहब देखो फटाफट चुक लो, वो इन्हें तो गतिया समेत खा जनी है। डॉक्टर साहब पहले ही खा खा के फटने वाले हुए हैं। हाँ भाई, गोश्त खुद खाया जा रहा है और हमें सब्जियां खिलाई जा रहा है। हाँ। उबली हुई सब्जियां खा खा के मेरा तो जी करता है मैं बैठ के खाली मुंह जगाली करूं। भट्टी साहब, अब आप अपना शौक शौकत साहब के ऊपर तो मत डालिए ना। और भाई मैं सब्जियां इसलिए आपको खिलाता हूँ कि गोश्त आपके मैदे को नुकसान देता है। हाँ। तो आपके मैदे में जाके कौन सा स्टेट बैंक का खजाना बन जाता है? और यार मेहमानों के सामने तो हाथ हौला रखें। कौन से मेहमान जनाब, हम भी आपके अपने हैं। अगर आपके मैनेजर साहब इजाजत दें तो ये तोहफे आप में तकसीम कर देते हैं। ओ भाई, इजाजत ही इजाजत है, बस इतनी सी गुजारिश है कि बांटते हुए कहीं मैनेजर को ना भूल जाना। भूलना क्यों है जनाब, हम शुरू ही आपसे करते हैं। एहतशाम बेटा आ जाओ। सर जी जरा देखिए। वाह। तस्वीर भी बनेगी? जी ये हमने अपनी प्रोफाइल में लगानी होती है। हो गई? हाँ जी हो गई। जी ठीक है। जी शौकत साहब। वाह। जी हाय। हो गई? हाँ जी हो गई। लीजिए जनाब, वाह। ये सब कुछ हम आपके लिए स्पेशल ढूंढ के लाते हैं। जी मेहरबानी। मेरा तो ख्याल है कि आप सिर्फ कैमरे वाला ढूंढ के लाते हैं। नहीं अली भाई, ये एनजीओ हमारी चल ही इन बुजुर्गों के लिए रही है। हाय। उधर देखिए। हाँ जी हो गई। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाय। आपने हमारी एनजीओ के तोहफे कबूल किए। और साथ में तस्वीरें भी बनवाई। ओ भाई, ये बुजुर्ग बंदों के लिए चिप्स लेकर आ गए हो। आप ओल्ड होम में आए हो या प्राइमरी स्कूल में आए हो? पान मसाला, मेरा नाम क्या टिम्मी है? लो भाई, नमक मिर्च से भरी हुई चिप्स खाएंगे और सारी रात ब्लड प्रेशर हाई करके फिरते रहेंगे। हाय। दरअसल ये एनजीओज का जो काम है ना, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह हर शोबे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, जी। अच्छा काम भी हो रहा होता है, बुरा काम भी हो रहा होता है। हाँ। मतलब जरूरी नहीं कि हर एनजीओ वाले ही ऐसे हों कि वो आए, जिस तरह से ये साहब आए हैं कि इनको अपनी तस्वीरों का शौक था और दिलचस्पी और फोकस सारा तस्वीरों पे था। बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं जो जेन्युइन काम कर रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। हाँ जी। अली साहब, ये तस्वीरें हम कोई अपनी मशहूरी के लिए नहीं बनवाते, ये तो हमने अपने रिकॉर्ड में रखनी होती हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, वैसे एक एहतियातन मशवरा दे रहा हूं। वैसे तो अब तस्वीरें धुलवाने वाला दौर गुजर चुका है, मगर जिसने खींची है ना, एहतियातन धुलवा लीजिएगा। गुल साहब,
जब ये मेरी तस्वीर बना रहा था मैं तो डर रहा था कि कहीं कैमरे में से आग ना निकल आए। भाई साहब, जब आप ओल्ड होम के लिए कुछ खरीद रहे होते हैं तो ये ना सोचा कीजिए कि बस कुछ ऐसा हो कि जाएं जाकर दें और तस्वीर बन जाए। आपको ये देखना है कि ज़रूरत क्या है। अब आगे जैसे कि सर्दियां आ रही हैं, आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या सर्दियां जब आती हैं तो हम अपने घरों में गर्म कपड़े, लिहाफ, रज़ाई का इंतज़ाम करते हैं। जी। इसी तरह इनके लिए भी आपको सोचना चाहिए था कि आगे सर्दी आ रही है तो कुछ ऐसा दें ताकि इनके लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत अच्छी बात की है अली मियाँ। ऐसे हैं लोग, पिछली दफा हमें याद है सर्दियों में हमारे ओल्ड होम को एक शख्स ने आके बाकायदा 1 दर्जन रजाइयां दी, 1 दर्जन कंबल दे दिए। वाह। अच्छा। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि सारी सर्दियां बहुत अच्छी गुजर गई सारे बुजुर्गों की। बहुत। अली साहब, कोई ऐसी एनजीओ नहीं है जो बारबेक्यू तकसीम करे? भाई बारबेक्यू के लिए तो आपको किसी शादी के क्यू में लगना पड़ेगा। चौधरी शुजात साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जनाब, बड़ी मेहरबानी। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अली मुमताज़ साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मदद की है। सबसे पहले तो मैं काफ लीग की जानिब से भी दिली मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो तारीखी मुआहदा हुआ है उसने अखीर कर दिए। वाह। ये जो मुआहदा है ये बहुत सारे हासदों और दुश्मनों के लिए ऐसे ही है जैसे उन्हें किसी ने फलूदे में मिर्चें डाल के खिला दी हों या गरम मसाले वाली खीर खिला दी होगी या किसी ने उनको कोफ्ते वाला जर्दा खिला दिया हो या किसी ने जर्दे में चाट मसाला मिक्स कर दिया हो। हाय। लिहाजा इसके बाद आप खुद समझदार हैं और समझ सकते हैं कि मिर्चें लगने का लेवल क्या हो सकता है। हाय। और ये 3 मिसालें तो मैंने सिर्फ सरसरी सी दी हैं जी। जी। मिर्चां तो इन्हों 1000 नाल ज़रब दे लो तो उस तो भी वध लगी हैं। आज तक अली साहब आज तक ये मुहावरा सुना ही था कि सीने पे मूंग दलना। इस मुहावरे ने मुखालफिन के सीने पे सिर्फ मूंग ही नहीं दली, मसूर भी दल दी है, माश की दाल भी दल दी है, छोलियां की दाल भी दल दी थी। और जब तक पूरी हलीम नहीं तैयार हो जाती मुखालफों का सीना भी ठंडा नहीं हो सकता। बल्कि यूं कह सकते हैं कि दुश्मनों के सीने में पूरी हलीम तैयार हो गई है क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ है जो मुखालफों को समझ नहीं आ रही कि हुण करिए की। बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है ये सऊदी अरब का और पाकिस्तान का। जी। जी। बिलाशुबा ये मुआहदा तारीखी साबित हुआ है और इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख बहुत बेहतर हुई है। जी जी, मैं तो अली मुमताज़ साहब तब भी कौम से यही कहता था जब हालात डामाडोल थे कि डावे नहीं होना, बस डोल छुट्टी रखो। और कौम से मैं तो ये भी कहता था कि दिल ना छो। अच्छा। वो क्या किसी शायर ने कहा कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। चौधरी साहब ये 2 अलग-अलग शेर हैं। और तुसी शेर ना वेखो, वेखो गल तो पूरी हो गई है ना। और मैं तो मुखालफिन के लिए भी ये कहूँगा कि हो गया जब एग्रीमेंट रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और आप देखें कि भारत और इसराइल के हलकों में जी सफ़े मातम ऐसे बिछी हुई है जैसे कोई उन्होंने तो वड्डा नहीं मरिया बल्कि पूरा खानदान ही जा पे है। चौधरी साहब, आलमी सतह पर तो हम हैवी वेट चैंपियन साबित हो चुके हैं। हाँ। ये कोई शक ही नहीं जी। लेकिन आपकी जो खबरें बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के हवाले से आ रही हैं इसकी समझ नहीं आ रही। हाँ। देखें गौरी साहब, ये मुझे भी इतला ही मिली है क्योंकि ये जो सोशल मीडिया वाले ना जी जी जी।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਲਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੁੱਡ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। सोशल मीडिया वाले मुफ्ती बना सुटी जान रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं बॉडी बिल्डिंग वाली बात है, जी जी जी, ये मेरे तक भी पहुंची है। अच्छा। मगर हकीकत ये है कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने मुझे सरपरस्ती का कहा है, अच्छा। लेकिन मैंने कोई ओहदा नहीं लिया। क्यों चौधरी साहब? हालांकि उन्होंने बहुत जोर लगाया है, कहा उन्होंने कि चौधरी साहब ये भार सिर्फ तुसी चुक सकते हो। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि देखो हम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की सरपरस्ती नहीं करते, हम हर तरह की बिल्डिंग और हर तरह के खेल की सरपरस्ती करते हैं। वाह वाह वाह, और करते रहेंगे इंशाल्लाह। वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क से और उसकी खेलों से मोहब्बत है। ਲਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 올림픽 ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। जी जी। ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰਾਡ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, जी जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਗੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਜਿਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਖਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਬਸ ਭੰਬੀਰੀ ਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਨੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਬਸ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਐਵੇਂ ਨੰਨੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਏ। अब मेरे वाल वेख, मैं बॉडी बिल्डिंग का बंदा लगना भी है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेंदा। वाह। ਨਹੀਂ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਡੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ। मगर चौधरी साहब ये आपकी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर वाली बात तो खबरों में भी आई है। हाँ। और ये सब मैंने आपको बताया कि मुझे ओहदों की परवाह नहीं है। मैं खुद 16 साल पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का सदर रहा, वाह वाह। वाह। और मेरे दौर में कबड्डी फेडरेशन ने वजीर आजम कप सैफ गेम्स जीती हैं। जबरदस्त। अब मेरे बेटे चौधरी शाफी जो हैं वो कबड्डी फेडरेशन के सदर हैं। तो खेलों की सरपरस्ती हमने इंशाल्लाह सारी जिंदगी की है और हमसे ज्यादा किसी ने भी नहीं की। वाह। बिल्कुल। चौधरी साहब मैं कौडी खेल सकता हूँ? ਲਓ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। मुजफ्फर साहब सॉरी यार, तेरे ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। तो काका वो क्या कहते हैं कि सेहत देख के पाँव फैलाएं। तू कौडी खेड नहीं सकदा, अलबत्ता कौडी ਨੂੰ ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, मोबाइल के अंदर रहना बड़ी गल है जी, बड़ी देखें भाई ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं मोबाइल के ऊपर गेमें और कंप्यूटर के ऊपर बैठ के बच्चे जो खेलते हैं जी, ये सारा कुछ अपनी जगह जाहिर है जदीद टेक्नोलॉजी के दौर है और ये सारी उसकी गेमें हैं। हाँ जी। मगर मैं यहाँ ये ज़रूर बच्चों को कहना चाहूँगा कि तो जितनी देर तक बच्चा ग्राउंड ही ना जाए सेहत नहीं ठीक होता। इसलिए
ये आपको ज़हनी नशो नुमा के साथ साथ और बच्चों की जिस्मानी नशो नुमा का भी ख्याल रखना चाहिए। बेशक। हाँ ये मोबाइल चार्जर ते ला के ते बाहर निकलो, हाँ ये खुदा दा ना जे मोबाइल छड़ दियो हत्थां चों, अगर कोई डरे ते चलो ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਡ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦਾ ਏ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ मोबाइल ਨੂੰ ਤੇ बाहर निकले ग्राउंड में जाएं। हाँ जब तक आप ग्राउंड वाली गेम नहीं खेलेंगे आपकी सेहत ठीक नहीं हो सकती। हाँ जी जुल्फी साहब किन्नी को देर ऐसे सेहत ना फिरना जे ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਊ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਾਕਰੋਚ और नहीं चोई साहब और सची मुची काकरोच सी मैं ते परे खलोता सी ਤੇ ਤੂੰ ਪਰੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 2 ਕਾਕਰੋਚ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਜੀ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਫੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਘਟਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ 4 ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਫੀ ਕੋ ਫੇਰ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਜੀ। फिर खाली गत्ता बन के गया जे कुड़ी वाले का। यार ठहरो तुम, हमने चौधरी साहब को बात करने के लिए बुलाया हुआ है और तुम अपना रोना लेकर बैठ जाते हो। चौधरी साहब आप ये बताएं कि परवेज इलाही साहब का ये कहना है कि उनकी 5.5 माह की सूबाई हुकूमत के अगर फंड्स ना रोके गए होते तो गुजरात ना डूबता। अली साहब ये किसी हद तक उनकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहता चलूँगा हमारे जीते जी गुजरात डूबने नहीं लगा। वक्ती तौर पर पानी आ जाना उतर जाना ये और बात है जी वरना मुश्किल तौर पर हम गुजरात को किसी भी हवाले से डूबने नहीं देंगे इंशाल्लाह। वाह बकौल शायर हम तो वो लोग हैं कि वो क्या कहते हैं बहुत डूबा हरीफों ने दोबारा हम मगर निकले, इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे इधर निकले। बाकी आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह जब तक चौधरी शाफे हुसैन जैसे लीडर मौजूद हैं जी इस कौम दियां सतही खैरा ने जो रही सही कसर है वो हमारी पाक फौज संभाल लेगी।